अल्लाह ताला ने जब हज़रत इंसान को तख्लीक किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो उसकी उनकी पसली से अम्मा हवा को पैदा किया, तो रब्बे ज़ुलजलाल रब्बे काबा का एक ही मकसद था कि नस्ल इंसानी को इस ज़मीन पे फैलाया जाए, अफज़ाइश नस्ल किया जाए। तो उसके लिए पहला टारगेट ये था कि शादी हो। शादी बुनियादी तौर पे दो फ्रीक जो है, एक मेल एक फीमेल, इनका आपस में मिलने का नाम है। कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जी जी बिल्कुल। सूरह रोम में तो उससे बड़ी अच्छी बात की कि मियाँ बीवी में एक दूसरे के लिए सुकून रख दिया गया है, खुशी रख दी गई है, राहत रख दी गई है। कि अगर आप देखें ना, सीधी सी बात है कि अगर आप दोनों की तख्लीक हम देखें, दोनों के मिजाज की वेरिएशन देखें, अगर शादी जैसा बंधन ना होता, जिसमें शादी क्या है, मुआशरती तौर पर, मजहबी तौर पे, कानूनी तौर पे दो इंसानों को एक दूसरे के साथ बांध दिए, एक दूसरे के करीब कर दिया जाए, उनको मजहबी तौर पे, कानूनी तौर पे, माशरती तौर पे उनको इजाज़त हो और वो इस बंधन को फिर आगे चलाते हैं। अगर हम इंसान की नेचर देखें, उसकी फितरत देखें, उसका मिजाज देखें, तो अगर शादी ना होती तो पूरी कायनात में वीरानी होनी थी, बंजर होना था, यहाँ कोई खुशी नहीं होनी थी। शादी इस कायनात का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। यकीन करें, आप माँ बाप बूढ़े होकर कब्रों में चले जाते हैं, बच्चे शादियों के बाद अपने घरों में चले जाते हैं, ये वो वाहिद रिश्ता है जिसको बंदा एंजॉय करता है। और मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे शादी गुजरती चलती है, शुरू में तो दोनों जो बंदे हैं, मियाँ बीवी, छोटी मोटी चवलें, छोटी मोटी मांगते हैं, छोटी मोटी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। मेरे पास जब बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी हमारी हम ना लड़ाई कर रहे हैं। मैं क्या, आखिर आप थक जाएंगे, कोई पहले साल थकता है, कोई दूसरे साल, कोई 5वें साल, कोई 10वें साल। वैसे कॉम्प्रोमाइज भी तो हम एक हद तक ही कर सकते हैं ना, उससे ज्यादा लोग क्या कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सबकी बस हो जाती है। हाँ, तो उसमें मैं यही कहूंगा कि आखिर जब आपने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है, जब आपको बच्चे आ गए, जब आपको पता कि आपके पास और चॉइस नहीं है। और दूसरी बात है कि कुछ लोग बड़ी गलती करते हैं, कुछ लोग इतनी बड़ी गलती करते हैं कि वो अपनी बीवी की वफा बाहर ढूंढते हैं। कुछ औरतें जो अपने बंदे की मोहब्बत बाहर ढूंढती हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। बाहर जो भी आपको लोग मिलते हैं वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, वो आपसे प्यार नहीं करते, वो वखाला होता है, वो टाइम पास एक किस्म का होता है। तो इस रिश्ते की खूबसूरती के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसको हम कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, हम इस प्रोग्राम में चलेंगे। इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आप अगर हमारी वज़ाइफ पे, तस्बीह ज़िक्र अस्कार पे काम करते हैं, ये वजीफ़े करते हैं, तो आपकी नाकाम झगड़ों से भरपूर लाइफ जो है वो खुशगवारी में बदल जाएगी। यहाँ कि जब बच्चा बच्ची होते हैं ना, जब उनके अंदर बुलूगत का तूफान अंगड़ाई लेता है, जब उनको मुखालिफ सेक्स की तरफ अट्रैक्शन फील होती है, वो उनको हर दुनिया की लड़की अच्छी बीवी लग रही होती है, हर दुनिया का बंदा अच्छा हस्बैंड लग रहा होता है। वो जो बच्ची जब बच्चे का टाइम है, जो उसे हम कहेंगे 15 साल या 18 साल उनके बुलूगत की अंगड़ाई ली है उसके अंदर, तो वो जब हम देखते हैं ना 10 साल बाद वो टोटली चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे मैं इंसानी नेचर का पहले आपको बताऊंगा, घर से जितनी भी लड़कियां भागती हैं वो 15 और 18 के दरमियान भागती हैं। बिल्कुल ऐसे है। कोई लड़की ग्रेजुएशन के बाद, कोई लड़की मास्टर डिग्री के बाद नहीं, क्योंकि बलूगत का तूफान थम चुका होता है, मैच्योर हो चुकी होती है। अब आपने बात की कि शादी, बहुत सारे लोग जब एक दूसरे को देखते हैं वो एक दूसरे के अट्रैक्टिव पहलू देखते हैं, वो पहलू जो पोशीदा उससे, वो उसे बना संवरा, हेलो हाय एक्सक्यूज मी प्लीज, आगे पीछे सारी, वो अपना डिसेंटनेस शो करता है। अच्छा। शाइस्तगी शो करते हैं, ग्रेस शो करते हैं, अपनी नेचर के जो ट्रिमिंग होने वाली नेचर के जो कमजोर हिस्से वहां वो बात नहीं करते, वो अपना ना ग्लिटरिंग पहलू दिखाते हैं। ग्लिटरिंग पहलू से जब बंदे मुतासर हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि महबूबा का खेल खेलते हैं। जब शादी होती है, जैसे ही महबूबा के चोले उतरते हैं, डबरोटियां शुरू हो जाती हैं, खाने शुरू हो जाते हैं, साथ शुरू होगी है, नंद शुरू होगी है, जब ये सारी चीजें आती हैं तो फिर बंदे का टेस्ट शुरू होता है। पहले लोग एक दूसरे के रोमांस में चक्कर में पड़े होते हैं, लड़का लड़की के रोमांस में, लड़की लड़के के रोमांस में। कहती दुनिया का सबसे बड़ा लविंग हस्बैंड यही है, और लड़का कहता है दुनिया की सबसे बड़ी हूर पर यही है। ये होती है अट्रैक्टिव पहलू। जब वो ग्राउंड रियलिटी से टकराते हैं, हकायक से टकराते हैं, जब उनके सामने फितरत के, नेचर के, मिजाज के तलख पहलू आते हैं, तो वहां फिर टेस्ट शुरू होता है। दोनों जल्दबाज होते हैं, दोनों वो महबूब के चक्कर में होता है, वो महबूबा के चक्कर में होते हैं। जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं ना, अपनी मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं उन्हें क्या कहता हूँ कि हम शादी कोई मसला नहीं, तस्बीह बताई, जिक्र अस्कार बताई, शादी का टाइम आ गया तो बच्ची मेरे पास आती है, कहती अंकल आपकी दुआओं से मेरी शादी हो रही, तो अब मुझे कोई नसीहत करें। मैं उसे सिंपल कहता हूँ कि आप जा रही हो ना अगले घर से काम करना है। कहती क्या? मैं 6 महीने जाके ना तुमने मुंह पे टेप लगा के सिर्फ देखना है कौन क्या कर रहा है। 6 महीने? 6 सिंपल होगा। इसका क्या? अब जब लड़की जाती है ना ससुराल में, तो ससुराल वाले देख रहे होते हैं कि ये लड़की कैसी है। ससुराल वाले दूरबीनें लगा के, खुरदबीनें लगा के, अब फिल्टर लगा के बैठे कि ये कैसी है, इसका मिजाज कैसा है, इसके रिएक्शन कैसे है, खाती कैसी है, पीती कैसी है, गुस्सा कैसा करती, केयरिंग कितनी है, लविंग कितनी है, ख्याल कितना करती है। जो बच्ची, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे बच्चों को जुल्म करने, लड़कों को जुल्म करने का इख्तियार है, नो नो नो, उसके भी हम राइट देंगे। जो बच्ची पहले 6 महीने खामोशी से आके उस घर को देखती है, उसकी रस्म और रिवाज, उसकी रवायात, उसकी एटिकेट्स, उसकी उठक बैठक, खाना पीना, सारी चीज़ें, और देख रहे इसी दौरान जो ससुराल वाले होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं कि कैसे बोलती, कैसे उठती है। वो एकदम मोहर लगाते हैं, अकेले बैठ के ये लड़की ठीक आ गई है।
और लड़की वो कहती है बहुत अच्छी लड़की है, और लड़की जब अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेती है अपने ससुराल वालों को कि ये तो ऐसे ये ऐसे ऐसे सबकी उनके natures क्या मुताबिक है, जब nature बिहेव wise। करती है तो फिर शादी कामयाब होती है।